बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर दिल्ली में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद इन मुलाकातों के पीछे के सियासी मायने लगाए जाने लगे। बिहार में इन मुलाकात की तस्वीरों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया, तो इधर मध्य प्रदेश में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार की पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के कुछ ही मिनटों के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान की लगभग 50 मिनट तक चर्चा चली है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये मुलाकात पूर्व निर्धारित थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जब दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने दतिया के उपचुनाव को लेकर शिवराज से फीडबैक लिया है। आखिर इस बंद कमरा मुलाकात के दौरान क्या कुछ चर्चा हुई और क्या ये मुलाकातों का दौर सिर्फ यहीं तक सीमित था, क्योंकि खबर इस बात को लेकर भी है कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात का समय था। तो क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या शिवराज सिंह चौहान की मुलाकातों के पीछे के कुछ नए सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? आखिर क्या है अब मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के अंदर की हलचल? इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के दतिया और बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर खलबली के हालात हैं। भोपाल से लेकर पटना और दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो गया है। भोपाल में एक दिन पहले मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और दतिया उपचुनाव में प्रभारी बनाए गए नेता पहुंचे। और इस बैठक के कुछ ही घंटों के बाद जो है बीजेपी ने दतिया जिला इकाई को भंग कर दिया। कई पदाधिकारियों को पार्टी ने संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन कहा यह भी गया कि मध्य प्रदेश बीजेपी की इकाई की तरफ से पार्टी हाईकमान को एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें कुछ और नेताओं के नाम शामिल हैं। बताया यह भी जा रहा है कि दतिया के हार की वजह को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। कुछ बिंदु हैं जो पार्टी हाईकमान को भेजे गए हैं। लेकिन भोपाल के बाद अब हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा यह गया कि पीएम मोदी ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार को लेकर नीतीश कुमार से चर्चा की, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों के बाद मध्य प्रदेश के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की और ये मुलाकात लगभग 50 से 55 मिनट तक चली। और कहा यह जा रहा है कि ये मुलाकात का समय पूर्व निर्धारित था, लेकिन 55 मिनट की इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने दतिया उपचुनाव को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान से फीडबैक लिया है। यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की इकाई की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के अलावा अब पार्टी उन नेताओं से भी फीडबैक लेती हुई नजर आ रही है जो दतिया के उपचुनाव में प्रचार में गए थे, और इसके अलावा इन उपचुनावों को वो किस नज़रिए से देखते हैं इसको अब पार्टी समझती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर से नहीं है। खबर इस बात को लेकर भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है। हालांकि हमको जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये मुलाकातें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई हैं, लेकिन ये मुलाकात तब हो रही है जब मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजों को लेकर शोर मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है कि अब किसकी बारी है, किसका नंबर आएगा, किस पर कार्रवाई होगी, कौन कौन नपेंगे, तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, उनसे अब क्या पार्टी सच में फीडबैक मध्य प्रदेश को लेकर लेने लगी है? क्या शिवराज सिंह चौहान का इन उपचुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के अंदर
कोई कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या आने वाले दिनों में कुछ समीकरण बनते और बिगड़ते हुए नजर आएंगे? ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात उस समय हो रही है जब मध्य प्रदेश के अंदर दतिया उपचुनाव के नतीजों को लेकर हल्ला मचा हुआ है और प्रदेश इकाई की तरफ से जो रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी गई है उस पर जो है पार्टी हाईकमान के अगले फैसले का इंतजार किया जा रहा है। उसी बीच इन मेल मुलाकातों के कई तरह से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल अब इन मुलाकातों के बाद आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर कौन सा बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है और कैसे समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आते हैं और आखिर वो कौन से चेहरे होंगे जो दतिया उपचुनाव में पार्टी की हार की वजह से बलि चढ़ेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आप इन मुलाकातों के पीछे के सियासी मायनों को किस रूप में देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं।